नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील हिंदुस्तानी स्वागत करता हूँ आप सभी का यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग का तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो ये जो आज का प्रैक्टिस सेट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेट है, ठीक है। और रेलवे का किसी भी एग्जाम का अगर आप तैयारी कर रहे हैं या करने जा रहे हैं एग्जाम से पहले, ये प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट है। 20 टॉप क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो आप लोग के लिए रेलवे में बार-बार पूछा जाता है, लेटेस्ट सभी क्वेश्चन है। तो आइए आप लोग पूरा वीडियो देखिए और अच्छे तरीके से समझिए, और वीडियो आप लोग भी सभी क्वेश्चन को अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। इससे आपका बेसिक मजबूत होगा और आपको अनुभव होगा कि इतना क्वेश्चन में इतना सही हुआ तो एग्जाम में इस प्रकार रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखिए और अच्छे तरीके से समझिए, ठीक है। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जितना भी क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया है सभी आपको बेसिक तरीके से बताएंगे, और ये सब क्वेश्चन जो है ये सभी लेटेस्ट सवाल है, बार-बार पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, ये पाइप और टैंकी चैप्टर से पूछा गया क्वेश्चन है 2025 में, ठीक है। एक पाइप ये अकेले एक टैंकी को 26 घंटे में भर सकता है और पाइप भी अकेले उसी टैंकी को 36 घंटे में भर सकता है। दोनों को एक साथ चालू करने पर टैंकी का आधा भाग भरने में उन्हें कितना समय लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से देखिए, ऐसे सब सवाल को आप सेकंडों में बना सकते हैं एग्जाम में। देखिए, ए जो है अकेले एक टैंकी को कितने घंटे में भर रहा है, तो ये 26 घंटे में, ठीक है। और बी कितने घंटे में, तो ये 36 घंटे में। दोनों का एलसीएम निकाल दीजिए। तो दोनों का एलसीएम जब भी आप निकालिएगा, यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से ध्यान से समझिए। तो दोनों का एलसीएम जब भी निकालिएगा तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 468, ठीक है। ये क्या होगा, ये टोटल वर्क हो गया, यानी टोटल वर्क हो गया, ठीक है। और ये इसका क्षमता होगा, अगर इससे 26 में भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18। 36 से 468 में भाग देंगे तो 18 बार में विभाजित हो जाएगा, ठीक है। और ये 13 बार में, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया, ये इसका क्षमता हो गया। क्या हो गया, क्षमता। ये इसका क्षमता हो गया। अब यहाँ पे पूछा गया है दोनों एक साथ चालू करने पर टैंकी का आधा भाग कितने में, मतलब दोनों टैंकी को एक साथ चालू करना है, ठीक है। तो टैंकी का सबसे टोटल वर्क कितना है, सबसे पहले देखना है टोटल वर्क कितना है। तो टोटल वर्क जो है आपका यहाँ पे दिया गया कितना, 468, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से, और इसका क्षमता दोनों को जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये कितना है, ये 468, ठीक है। और बटे का क्या कर देंगे हम, बटे का 31 कर देंगे, ठीक। 8 3 11 के एक हासिल 1 2 2 1 3, ठीक है। 1 1 2 और 1 3 हो जाएगा। और यहाँ पे पूछा क्या गया है, आधा। आधा का मतलब 1/2। अगर इसको आप देखिए यहाँ से विभाजित करना चाहते हैं ये 2 बार में, ठीक है। 2 दूना 4, 3 दूना 6, 4 दूना 8, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा, 234 बटे कितना आ जाएगा, 31, ठीक है। अगर इसको आप पूर्णांक में भाग देना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से, अगर इसको हम 10 से भाग देंगे, ठीक है। तो 10 से अगर इसको हम भाग देंगे तो 10 से भाग लगने वाला नहीं है, 10 से भाग देंगे ये 310 आ जाएगा, यहाँ पे 234 है। यानी कहने का अर्थ हुआ कि इसमें जो भाग लगेगा 10 से कम ही लगेगा। तो ए नंबर में 11 है, फिर सी में 15 है, इसमें 17 है, तो 10 से कम क्या हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। तो 7 सही 17 बटे 31, ठीक है। ये हो जाएगा घंटे, क्योंकि 10 से कम लाना है ना, तो 10 से कम ऑप्शन में क्या है, 7 है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अदरवाइज देखिए यहाँ पे कौन ऑप्शन है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपका जितना भी कमेंट आप कीजिएगा सभी कमेंट का रिप्लाई हम अवश्य देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए समझ में आ गया, अच्छी बात है। समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली प्रैक्टिस से लेटेस्ट क्वेश्चन सब और टॉप 10 क्वेश्चन जो है डेली लाते रहेंगे, और प्रैक्टिस सेट जितना भी है सभी लेटेस्ट सवाल जो है इसमें कराते रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चलिए अच्छी बात है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एनटीपीसी में पूछा गया है, और ऐसे सब सवाल लेटेस्ट सवाल है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है रेलवे एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन जो है ये एज से रिलेटेड है, ठीक है। देखिए 2 वर्ष पहले ए और बी और सी की औसत आयु 66 वर्ष थी, एवरेज का ये सवाल है, ठीक। अब से 2 वर्ष बाद ए और सी की औसत आयु 89 वर्ष होगी। अब से 4 वर्ष बाद बी की वर्ष में कितनी होगी, ठीक है। कितना वर्ष होगा उसका आयु निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए
क्वेश्चन सबसे पहले यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा यहाँ पे अच्छे तरीके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए और बी और सी, ठीक है, तीनों का यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 66 वर्ष, ठीक। 66 वर्ष है, इसमें अब 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष हम प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा 68 वर्ष, ठीक। तो 68 वर्ष ये क्या हो गया वर्तमान आयु, ठीक है, क्या हो जाएगा वर्तमान आयु। ये तीनों का क्या हो जाएगा वर्तमान आयु, ठीक है। ए बी सी का तीनों का वर्तमान आयु। जब औसत की बात हो रहा है तो जितना भी अंक है उससे गुना करना है। ए बी सी 3 है तो 3 से इसको हम गुना कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3 से अगर इसको हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 8 या 24 की 4, ठीक है, बाकी 2 18 और 2 20, ये हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे देखिए क्या पूछा है ए और सी की औसत, ये क्या हो गया, ठीक है, ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का ये मान होगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे पूछा गया है कि ए और बी, यहाँ पे देखिए, ठीक है, ए प्लस सी, तो ए प्लस सी यहाँ पे कितना है 89, ठीक है। तो इसमें हमको क्या करना है 2 वर्ष कम कर देना है, ठीक है, 2 वर्ष कम कर देना है। तो यहाँ पे 2 वर्ष अगर हम कम करेंगे कितना हो जाएगा 87, ठीक। तो 87 में अगर हम यहाँ से 2 से गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 दूना 14, 4 हासिल है, 8 दूना 16 और ये कितना हो जाएगा 17, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब पूछा क्या गया अब से 4 वर्ष बाद बी की आयु, बी की आयु, तो यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से समझिए, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 204, ठीक है। ए प्लस सी बराबर कितना है 174, ठीक है। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, क्योंकि हमको बी का वैल्यू निकालना है। ए सी ये कैंसिल हो जाएगा, बी का मान यहाँ पे निकलेगा, ठीक है। तो बी बराबर इसको माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 30, तो बी का मान कितना हो जाएगा 30। लेकिन पूछा क्या गया है अब से 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद का मतलब हुआ 4 प्लस, तो बी का मान कितना हो जाएगा 34 वर्ष, कितना हो जाएगा 34 वर्ष हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब। तो उम्मीद करते मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो, अगर समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए अच्छी बात है, समझ में आ गया तो प्यारा सा कमेंट भी आप लोग कर दीजिए, ताकि आप लोग का भी राय देखें कि आप लोग का क्या आंसर सही होता है, ठीक है। और आप लोग जो है जितना भी क्वेश्चन बता रहे वीडियो को रोकिए और अपने से बनाने का भी प्रयास कीजिए और उसका आंसर कमेंट में देने का भी प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है और ये भी लेटेस्ट सवाल है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और 2025 में भी एनटीपीसी में पूछा गया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, डेबिट का वेतन पहले 17% घटाया गया और बाद में 10% बढ़ा दिया गया, उसका अंतिम वेतन उसके शुरुआती वेतन की तुलना में कितना प्रतिशत कम है, ठीक है, कम पूछा है। तो जब भी इस प्रकार का देखिए कोई भी परसेंटेज की सवाल पूछे और आपस में अगर कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, तो ऐसे सब सवाल में आपको एक फार्मूला डायरेक्ट वाला यूज करना है, एक्स प्लस एक्स वाई बटे 100, ठीक है, ये होता है फार्मूला, ठीक है। तो इसी फार्मूले की मदद से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे 17% घटाया गया यानी माइनस का साइन है 17, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है प्लस 10 है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए ये प्लस है तो प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये भी 17 माइनस हो जाएगा, ठीक है, और गुना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट 1 0 से 1 0 कैंसिल आप कर सकते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 17 में 10 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 7, तो -7 हो जाएगा, माइनस का साइन बड़ा है तो इसीलिए। और यहाँ पे एक अंक के बाद यहाँ क्या हो जाएगा 10 मतलब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग माइनस माइनस कितना हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस जो है 8.7% आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है परसेंट भी होगा, बटे 100 दे दिए तो यही परसेंट का मान हो गया, ठीक। तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन में खुद पूछा गया प्रतिशत कम था, यानी कम का मतलब क्या होता है माइनस का साइन, तो इसको आप लिख सकते हैं 8.7%, यही आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। इस ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब, ठीक है।
तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, देखिए ऐसे सब क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, देखिए ये जो क्वेश्चन है ये जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है। ठीक है, और ऐसे सब इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि 10 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्ष में यह राशि स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो ये प्रिंसिपल है। ठीक है, ये क्या है, प्रिंसिपल है। ये प्रिंसिपल जो है ये 10 वर्ष में, ठीक है, 10 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। ठीक, तो ये जो है कितने वर्ष में स्वयं की, यानी ये 2 है तो 2 स्वयं की 4 गुनी, तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल 4, और इस ये भी हो जाएगा 10 वर्ष में। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा 10, यानी यहाँ पे देखिए स्वयं की 2 गुनी, यानी प्रिंसिपल 1 है तो ये 2 गुनी हो गया 10 वर्ष में, तो यहाँ पे 4 गुनी कितने वर्ष में हो जाएगा, तो 2 वर्ष में, तो 10 ये हो गया, 10 ये हो गया, तो आपका राइट आंसर कितना हो गया, 20 वर्ष में ये स्वयं की 4 गुनी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अगर समझ में अच्छे तरीके से आ गया है तो लाइक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसे सब सवाल एसएससी और रेलवे दोनों में भी पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन ग्रेजुएट लेवल एनटीपीसी 2025 में पूछा गया। ठीक है, तो ऐसे सब सवाल जो है आपको लगता है दिखने में जितना आसान उतना आसान होता नहीं है। ठीक है, तो ऐसे सब सवाल क्लास 10 में आप लोग बनाए होंगे तो अच्छे तरीके से पता होगा। ठीक है, क्वेश्चन है 14 सेंटीमीटर व्यास और 12 मीटर लंबाई वाले एक तार का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, पाई का मान दिया। तार क्या होता है, बेलनाकार आकार का होता है। ठीक है, तो बेलन का आयतन, ठीक, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे देखिए ये 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, 12 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 1200 cm, 1200 सेंटीमीटर, क्योंकि आंसर यहाँ पे क्या है, सेंटीमीटर में ही है, आंसर चाहिए सेंटीमीटर में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पाई का मान दिया गया है 22/7। ठीक, आर का मान क्या है, यहाँ पे देखिए ये क्या है, व्यास है, तो व्यास का आधा क्या होता है, रेडियस, जिसको हम त्रिज्या कहते हैं, तो 14 का आधा कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, एच जो है लंबाई बोलिए या ऊंचाई है, क्यों हुआ, तो यहाँ पे 1200 दिया गया है। ठीक, तो 1200 दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए इसको घटाने का तरीका, ठीक है, तो यहाँ पे डबल 7 हो जाएगा। ठीक, क्यों, यहाँ पे डबल 7 स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे डबल 7 हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 1200, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, तो यहाँ पे 22 जो है, ठीक है, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे 22 है, तो 22 को 7 से डायरेक्ट हम गुना कर सकते हैं या फिर ऐसे ही लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या है, 1200। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर आप गुना करना चाहते हैं तो गुना कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी कर सकते। ठीक है, देखिए यहाँ पे 7 गुना 14 की 4 हासिल है, 14 1 15। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे बचा क्या है, तो ये बचा 1200। ठीक, अब यहाँ पे देखिए लास्ट में जो है ये डबल जीरो है, 2 डिजिट जो है जीरो है, तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, डबल जीरो पहले आइए करेगा आंसर में, और यहाँ पे 12 12 24 बार 33 बार चौके 48, 48 की 8 हो जाएगा, हासिल कितना बचेगा, 4। अब देखिए यहाँ पे 3 डिजिट जो है ऑप्शन में देखिए कहाँ पे मिल रहा है, तो देखिए अगर लास्ट में ये 3 डिजिट मिल रहा है तो यही आपका आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए में मिल रहा है यहाँ पे, तो यही आपका राइट। आगे गुना करने का कोई जरूरत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए समझ में आ गया तो अच्छी बात है, लाइक कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि ऐसे सब सॉफ्टवेयर डेली हम लोग लाते रहते हैं जो आप सभी के लिए एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रेलवे का जितना भी एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो उससे पहले जो है अगर इस जगह पे 28 सेंटीमीटर लिख दे, ठीक है, और यहाँ पे अगर 7 मीटर लिख दे, तो इसका जो है आंसर जो है आंसर, ठीक है, इसका आंसर जो है कमेंट में आप लोग दे, ठीक है, कमेंट करें।
ठीक, इसका आंसर जो आप लोग कमेंट अवश्य करें। ठीक, तो ये क्वेश्चन का सेम क्वेश्चन रहेगा, इसके स्थान पे 24 रहेगा और इसके स्थान पे 7 रहेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, आप जल्द से जल्द कमेंट कीजिए। तो चलिए, आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिए अच्छे तरीके से। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।